गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विशाम निषाद बस्ती ज़िले के कुदराव ब्लॉक से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं। और आज आप लोगों से बात करने का एक उद्देश्य है, मेरे आलू की खेती के विषय में आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं। और अभी हम आपको अपने आलू की उपज को भी दिखाऊंगा। जो हमारा आलू खोदा गया है तो हमारी आलू की क्या स्थिति है। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आलू के बोआई में हम लोगों ने कैसे कैसे इसको यूज़ किया था, क्या क्या प्रोडक्ट अपने वेस्टीज़ का यूज़ किया था। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात सही बता दूं तो जिस टाइम आलू बोया गया था उस टाइम हम कोई भी एग्री का प्रोडक्ट बोते समय नहीं डाले थे, जो एकदम सच है। झूठ बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है किसी से, लेकिन सच बताना भी ज़रूरी है। तो जिस टाइम आलू बोया गया था उस टाइम हमने उसमें कोई भी अपने कंपनी का कोई भी एग्री प्रोडक्ट हमने नहीं डाला था। हमारे पिताजी ने जो भी डाला हो, मैं उसके विषय में भी नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने डाला था। लेकिन जब मैंने अपने एग्री प्रोडक्ट को समझा, अपने बेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट को समझा और अपने सीनियर सर जितेंद्र चौधरी सर और अरुण चौधरी सर से जब मैंने अपने आलू की बुआई के लिए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी किया, तो उन्होंने हमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए हमको बताया। पहला कि अब आप आलू बो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर लें कि जब आप खेत की सिंचाई करेंगे उसके पहले आप एक बार उसमें ग्रेनुअल यूरिया के साथ आप अपना एग्री 82 मिलाकर, ग्रेनुअल दाना फॉर्म और एग्री 82 ये 2 अपने प्रोडक्ट को मिलाकर और पूरे कोड़ार में आप इसकी बुआई करवा दीजिए। और उसके बाद जब आप पानी सींचेंगे, चलाएंगे तो वो मिट्टी में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी, ज़रूरत जो होगी बीज की, वो पूरी कर लेगा। तो जैसा उन्होंने हमें बताया था सर, मैंने वैसा ही किया। और उसको करने के बाद जब आलू के पेड़ निकलने लगे तो उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर सर से पूछा, जितेंद्र चौधरी सर और अरुण सर से पूछा, सर अब सर इसके बाद क्या प्रक्रिया आलू में किया जाए। तो उन्होंने कहा आप एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का लिक्विड फॉर्म इसका घोल बनाकर आप उसका स्प्रे करा दें। तो मैंने सेम चीज़ जो सर ने बताया, उनकी गाइडेंस थी हमारे प्रति, हमारे फसल के प्रति, मैंने उस चीज़ को मानकर हमने उस प्रोडक्ट पे यूज़ किया। और उस बात को मानने का लाभ मुझे ये हुआ कि सबसे पहला बात तो मैं अपने बगल में कई लोग आलू की खेती किए हुए थे, मैं उनके आलू की फसल को देख रहा था और मैं अपने आलू की फसल को देख रहा था। तो कंडीशन ये होती थी कि जिन अगल बगल वालों को देखता था कि उनके पेड़ मुरझाए हुए हैं और मैं अपना पेड़ देखने जाता था तो पेड़ को देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। आज उसका कंडीशन या लाभ ये रहा मुझे सर की बात का और अपने एग्री प्रोडक्ट की मानकर अपने खेत में यूज करने का, कि पहला चीज़ तो हमारे अगल बगल कई लोगों के खेत में आलू में पाला पड़ गया, लेकिन मेरे खेत में पाला नहीं पड़ा। पहला फ़ायदा मुझे इस चीज़ का हुआ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पेड़ हर समय मुस्कुराता गाता हुआ नज़र आता था। जब भी हम देखने जाते थे, चाहे वो सुबह का 4 बजा हो, चाहे सुबह का 8 बजा हो, चाहे सुबह का 9 बजा हो, 10 बजा हो, कोई भी टाइम देखने जाते थे तो पेड़ अपने आप को बताते थे कि हाँ हम तैयार हैं, बिल्कुल लगते थे एनर्जेटिक। और तीसरा फ़ायदा हमको ये हुआ कि अभी जब आलू खोदा गया तो जो आलू हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत शानदार आलू हुआ है, साइज़ भी अच्छा है और देखने में सुंदर भी है। और सबसे अच्छी बात यह है
कि मेरी माँ बहुत खुश थे। उसका कहना ये था कि हमारे आलू पे पाला नहीं पड़ा। दूसरा चीज़, आलू बढ़िया हुआ है। और हमारे एग्री प्रोडक्ट का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो व्यक्ति खेती कर रहा है, अगर उसने कह दिया कि हाँ हमारी फसल अच्छी हुई है, वही हमारी सफलता की गारंटी है। तो मैं सभी अपने किसान भाइयों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और प्रार्थना, आग्रह, सब जो भी आप समझ सकते हैं उसको समझ के मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें और रासायनिक खेती की कमी करें। रसायन और फर्टिलाइज़र खादों का यूज़ कम करें, जितना भी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। इससे आपकी खर्च होने वाली लागत, जो ज़्यादा खर्च होता है वो कम होगा और आपकी बचत ज़्यादा होगी। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के द्वारा अगर आप फसल को पैदा करते हैं और घर में आता है और घर में हम उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं या खिलाते हैं या बाज़ार में बेचते हैं, इससे भी बहुत सी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी। आज जो तमाम गंभीर बीमारियां हो रही हैं उसमें हम लोग कमी ला सकते हैं। तो मैं एक बार फिर अपने सीनियर लीडर जितेंद्र चौधरी सर का और अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, कि आप लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया और आपके मार्गदर्शन को मानकर हम लोगों ने एग्री प्रोडक्ट को अपने खेती में यूज़ किया। और यूज़ ही नहीं किया बल्कि हम अपने माता पिता को भी मनाने में इस चीज़ में सफल रहे, क्योंकि लोग पुरानी व्यवस्था को करते आ रहे थे, जिस पे विश्वास करना उनके लिए बड़ा नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हमने अपनी सोच को बदला और सोच बदलकर उनको सोच बदलने पे मजबूर किया। आज उसकी स्थिति ये रही कि आज वो मान रहे हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे की बात मानी है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमको हुआ है। और लाभ इस तरीके से उनको देखने को मिला कि हमारे अन्य जगह जगह पे देखा कि लोगों के खेतों में पाला पड़ गया और हमारे खेत में पाला नहीं पड़ा। तो विश्वास कहीं से भी लोगों को आ सकता है, लेकिन सबसे पहले आप स्वयं अपने आप को विश्वास करके यूज़ करें। और इसी सब बातों के साथ थैंक यू, विश यू वेल, लव यू।